हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएलपी पाठशाला। इसकी पहले वाले सोलर सिस्टम चैप्टर के लेक्चर में हमने कवर किया था यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज़ के बारे में, स्टार के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, कॉन्स्टलेशन के बारे में और कुछ पॉइंट्स जो स्टार के बारे में थे और कॉन्स्टलेशन के बारे में। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सन के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सन का हमने एक ऊपर से इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि वो ब्राइटेस्ट स्टार है सोलर सिस्टम का। सन ही एक लौता स्टार है जो अर्थ के नियरेस्ट है। चलिए अब सन को और डीप में बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ कि सरफेस का टेम्परेचर, सन के सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 5800 केल्विन से 5600 डिग्री सेल्सियस। सन के सेंटर में टेम्परेचर होता है 15.7 मिलियन केल्विन एंड सन की आउटर लेयर को कहते हैं कोरोना। अप्रॉक्स 109 टाइम्स ऑफ अर्थ साइज मीन्स सन अर्थ का 109 टाइम्स है। ग्लोइंग पार्ट सन का होता है फोटोस्फियर, इसी से हमारी सोलर फ्लेयर्स आती हैं। सन स्पॉट होता है डार्कर पार्ट इन द सन, और ये जो डार्कर पार्ट होता है ये हमारा अदर पार्ट के कंपैरिजन में कूलर होता है। लाइफ ऑफ सन की बात करें तो ये स्टार्टिंग है मान लिया। ये बिलियंस ऑफ ईयर है, मीन्स सन की लाइफ बताई जाती है कि 14 बिलियंस है। अभी करंट में सन जो है अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स का हो चुका है, और जैसे जैसे सन की एज बढ़ती जाएगी वो एक वाइट डॉर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन वो ख़त्म हो जाएगा। बट अभी उसके लिए बहुत टाइम है, यानी 14 बिलियन ईयर्स हैं अभी। ये ग्राफ है, ज़ीरो पे बर्थ, अभी सन 4.5 अबाउट 4.6 बिलियंस ईयर का हो चुका है। यहाँ से ग्रेजुअल वार्मिंग, देन रेड जायंट फॉर्मेशन, देन वाइट ड्वार्फ फॉर्मेशन एंड देन एंड ऑफ द सन। कुछ और फैक्ट्स जैसे कि इसकी एज 4.6 बिलियन ईयर्स हो चुकी है करंट में। अगर देखें तो डायमीटर होता है सन का 1,392,684 किलोमीटर। इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस होती है 4,370,005.6 किलोमीटर एंड इट्स मास, अगर हम अर्थ के कंपैरिजन करें तो सन का मास 333,060 अर्थ मिलाएंगे तब जाके एक सन फॉर्म होगा। सन जो होता है वो लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर होता है सोलर सिस्टम का। इसका डायमीटर हमने पढ़ लिया है कि 109 टाइम्स अर्थ के साइज़ का होता है। अदर स्टार की तरह सन भी हॉट गैसेस जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम इन सब से मिलकर बना हुआ होता है। नासा के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि हमें अगर 1 सेकेंड की एनर्जी मैच करनी होगी सन की, जितनी सन 1 सेकेंड में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अगर उतनी हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है सो हमें 100 बिलियन टन्स डायनामाइट लगेगा केवल 1 सेकेंड ऑफ एनर्जी बनाने में। ऑल्दो जो सन है नियरेस्ट स्टार होता है अर्थ का, और हम वो तो इतना गर्म होता है फिर भी हम इतनी ज़्यादा उसकी हीट, क्योंकि जो सन होता है वो अर्थ से बहुत दूर होता है, यानी अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स है डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच में। इसीलिए जो लाइट अगर सन से निकलती है, मीन्स रेडिएशन निकलती है, तो वो अर्थ में पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकेंड्स लेती हैं। जो लाइफ ऑफ अर्थ है वो सन पर डिपेंड करती है, वो कितनी अमाउंट रिसीव करता है, कितनी लाइट रिसीव करता है, क्योंकि नेचुरली किसी भी लिविंग बीइंग के लिए मीन्स ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कैसे हमें मिलेगी? प्लांट से। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। दैट्स वाई सन जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है लिविंग बीइंग के लिए।
सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है, इसी वजह से वो इतनी सारी ह्यूमनली बॉडीज़ को सोलर सिस्टम के ऑर्बिट में अराउंड कराते रहता है। अब पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में। मेजर 8 प्लैनेट्स होते हैं एंड डार्क प्लैनेट्स 5 होते हैं। सो प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो कि स्टार के अराउंड, मीन्स सन हमारा एक स्टार है, सो वो स्टार के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, बट एट द फिक्स्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट। एक फिक्स्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट पे प्लैनेट्स सन के अराउंड यानी स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जो वर्ड प्लैनेट है, प्लैनेट दिया गया था ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया से, जिसका मीनिंग होता है वांडरर, मीन्स घूमने वाला। अपने सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर दियर डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस के ऑर्डर पे देखें तो सबसे पहला मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। बट प्लैनेट्स को 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड सेकेंड इज जोवियन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लैनेट्स जो कि सिमिलर टू अर्थ कंपोजिशन रखते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। एंड ऐसे प्लैनेट्स जिनका कंपोजिशन जुपिटर के जैसा होता है, मीन्स जुपिटर में जो कंपोजिशंस होते हैं उससे सिमिलर कंपोजिशंस होती हैं, सो हम उन्हें जोवियन प्लैनेट कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बने होते हैं रॉक्स के, मेटल के, और उनका सॉलिड सरफेस होता है। अपने सोलर सिस्टम में 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और ये सभी को हम इनर प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये सन के क्लोज होते हैं। देन जोवियन प्लैनेट 4 होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनको आउटर प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि ये सन से फार होते हैं, मीन्स दूर होते हैं, और इनका मेनली कंपोजिशन होता है गैसेस, मीन्स हाइड्रोजन, हीलियम गैसेस एक्सेट्रा। जो जोवियन प्लैनेट्स होते हैं वो साइज़ में बहुत ही बड़े होते हैं अगर हम इनका कंपैरिजन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से करते हैं तो। जुपिटर और सैटर्न को गैस जायंट कहा जाता है क्योंकि ये जोवियन प्लैनेट्स एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ह्यूज होते हैं साइज़ में, और इनका कंपोजिशन होता है मेनली गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। देयरफॉर सैटर्न एंड जुपिटर को गैस जायंट बोला जाता है। यूरेनस एंड नेपच्यून के पास आइसी लेयर होती है ओवर द सॉलिड कोर विद द गैसेस एटमॉस्फेयर, इसीलिए यूरेनस एंड नेपच्यून को आइस जायंट्स बोला जाता है। एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, निकोलस कॉपरनिकस, ये है निकोलस कॉपरनिकस, इन्होंने ही प्रूव किया था कि जो अर्थ हैं या फिर रिमेनिंग प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, वो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, और सन जो है वो अपने एक फिक्स्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है। साथ ही में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपनी ही एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं। जैसे ये पेन है, सो ये अपनी ही एक्सिस पे रिवॉल्व करेगा, ऐसे रिवॉल्व करेगा, और रिवॉल्व करते करते खुद की भी एक्सिस पे रिवॉल्व करेगा और सन के भी चक्कर लगाएगा। इनके पास, प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट नहीं होती है, ये जो भी लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। सो अब पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ जानते हैं उनके बारे में। सो सबसे पहला प्लैनेट है हमारा मरकरी, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ऑल्सो मरकरी। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है मरकरी, ये क्लोजेस्ट होता है सन के। और मरकरी एक रिवोल्यूशन 88 अर्थ डेज में लगा सकता है, मीन्स मरकरी का एक साल केवल और केवल 88 डेज का होता है। अब सेकेंड प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं जो कि है वीनस। वीनस सेकेंड प्लैनेट होता है सन के डिस्टेंट में, मीन्स सेकेंड पोजीशन वीनस की आती है। एंड देन ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी वीनस होता है अपने सोलर सिस्टम का। ये सभी के सभी प्लैनेट्स में हॉटेस्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास एक थिक लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है और हीट रिसीव होती है जो सन से, सो वो ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फेयर में और निकल नहीं पाती है, जिसकी वजह से जो वीनस का सरफेस रहता है
वो बहुत ही ज़्यादा हीट के साथ रहता है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर का होता है। वीनस भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, बट वो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करता है। लेकिन जो बाकी के प्लैनेट्स होते हैं, वीनस और यूरेनस को छोड़ के सभी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। वीनस क्लोजेस्ट टू अर्थ है, मीन्स अर्थ के क्लोजेस्ट अगर कोई प्लैनेट है वो वीनस है, और इसीलिए वीनस को अर्थ का ट्विन माना जाता है, बिकॉज ये अर्थ और वीनस का जो साइज़ और मास है वो लगभग सिमिलर है। अर्थ की बात करते हैं, वो थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन होता है, साथ ही में ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट होता है अपने सोलर सिस्टम का, एंड अर्थ ही एक लौता प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, मीन्स जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। नाउ मार्स, मार्स फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, और ये अर्थ का आउटर नेबर होता है। अभी हमने पढ़ा था जोवियन प्लैनेट्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, सो उसी के बेसिस पे जो मार्स होता है वो अर्थ का आउटर नेबर होता है। मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये मार्शियन रॉक्स के रस्ट से फॉर्म होता है, और मार्स का रेड कलर होता है, मीन्स मार्स रेड कलर का होता है। जुपिटर के बारे में पढ़ते हैं। जुपिटर फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन है, और ये लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम है। जुपिटर को 12 अर्थ ईयर लगते हैं वन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में, मीन्स अर्थ का 12 ईयर मिला के जुपिटर का 1 ईयर बनेगा जाके। साथ ही में ये फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट है, और ये केवल और केवल 10 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। साथ ही में इसका मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ये है कि इसके जो सरफेस होता है उसमें बहुत बड़ा स्टॉर्म फॉर्म होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट रेड स्पॉट, और जो अगर एक बार स्टॉर्म आ जाता है सो वो 100 ऑफ ईयर्स तक रहता है। सैटर्न की बात करते हैं, सो सैटर्न जो है वो सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन है, और सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट अपने सोलर सिस्टम का है। अभी हमने पढ़ा था कि जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट था एंड सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये अपनी ब्यूटीफुल रिंग्स के लिए जाना जाता है क्योंकि इनकी जो रिंग्स होती हैं वो आइस एंड डस्ट से मिलकर बनी हुई होती हैं, और ये अबाउट 29 अर्थ ईयर्स लेता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, मींस अर्थ के 29 ईयर्स इसके 1 ईयर के बराबर होंगे जब ये रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। यूरेनस की बात करते हैं। यूरेनस सेवेंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि केवल और केवल यूरेनस एंड वीनस ही हैं जो ईस्ट टू वेस्ट की एक्सिस में रोटेट करते हैं। उसके अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। यूरेनस ही फर्स्ट प्लैनेट था जो कि टेलीस्कोप की हेल्प से डिस्कवर किया गया था, और इसे डिस्कवर किया था विलियम हर्शल ने 1781 में। Now Neptune. Neptune is the last and the eighth and the farthest planet from the sun. So Neptune 8th planet है जो कि सन से सबसे ज़्यादा दूर पे पोजिशन्ड है, और नेपच्यून और अर्थ के बीच में भी काफ़ी डिस्टेंस है। इसकी वजह से इसे हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत होती है, और it takes nearly 165 अर्थ ईयर टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, मीन्स अर्थ के 165 ईयर मिलाकर नेपच्यून का एक साल बनता है, एंड नेपच्यून अर्थ के 4 टाइम्स होता है। इसके अलावा कुछ और डार्क प्लैनेट्स भी थे। सो अब डार्क प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो डार्क प्लैनेट्स टोटल 5 हैं: प्लूटो, सेरेस, एरिस, ह्यूमे एंड मेकमेक। डार्क प्लैनेट्स को हम माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम प्लूटो के बारे में। सो प्लूटो की डिस्कवरी 1930 में की गई थी, जिसे एज अ 9th प्लैनेट कंसीडर किया गया था, बट 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने इसे डार्क और IAU के अकॉर्डिंग
3 कंडीशंस अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी फुलफिल करेगी तभी उसे प्लैनेट कहा जाएगा, जिसमें से पहला होता है कि वो अपने आसपास से अपनी ग्रेविटी, बट प्लूटो जो भी उसके आसपास चंक थे आइस के, रॉकी डेब्रिस थे, अपनी ऑर्बिटल नेबरहुड से नहीं हटा पाया, इसीलिए प्लूटो को एज अ डार्क प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया।